मेरा साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर काफी ज्यादा रिफ्ट चल रहा है अभी गवर्नमेंट के बीच में, कसाबों के बीच में। वही अगर देखा जाए अब दो जैसे ग्रुप्स बन गए हैं। उसमें आज कसाबों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपके तासुरात उस पर जानना चाहेंगे पहले। देखिए जी, मुझे लग रहा है कि आज के डेट में हमें गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म की खिलाफत नहीं होनी चाहिए। अब जो मतलब कल तक 1.5 था या 4 दिन पहले तक 1.5 था, वो खत्म हो गया। अब जो हमने गवर्नमेंट के साथ एक नेगोशिएशन की जिसमें रिटेलर भी किसी हद तक मान गए, हम भी मान गए। अब हमें आगे चलना है, अब हमें पीछे नहीं देखना। अगर कुछ खामियां हैं, अगर हमें कुछ तकलीफ है, वो हम वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब हमें आगे चलना है और हमें आगे देखना है कि हम इस चीज को कैसे लागू करें। इसमें जहां जहां भी हमें कोई रुकावट आएगी, हमें सबको मिलजुल के और यहाँ तक आवाम को भी साथ मिलकर हमें आगे जाना है और इस चीज को हमें आगे चलाना है। और इस रेट को कायम करने के लिए हमें सबको अपना अपना ताउन देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोठीदार हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आवाम हो। हमें सबको मिलजुल के इसमें काम करना चाहिए। आज के डेट में कुछ मामला थे, कुछ कमजोरियां हमें भी, लेकिन चूंकि 4 महीने के बाद 1.5 लाख खत्म हुआ है, अब 2-3 दिन से हमने बिजनेस अपनी शुरू कर दिए। अभी कुछ दिनों तक ये चीजें रहेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सब मिलजुल के इसको आगे जाएंगे और आगे लेके इसको हम सही सिमत में लेके जाएंगे। मेरा साहब, अगर देखा जाए वही बुचर्स का इल्जाम है कि आपने जो सप्लाई है वो रोक के रखी है, ये कहां तक सच है? देखिए जी, ये इल्जाम तो होते रहते हैं। इल्जाम लगाना और इल्जाम को जवाब देना, ये तो मतलब एक कहानी चलती रहती है। पहली बात है कि हमने कभी सप्लाई रोकी नहीं, और दूसरी बात है कि अभी हमने बीइंग ए कोठीदार, एज ए होलसेलर, हमने कभी हड़ताल की कॉल दी भी नहीं। मतलब डे 1 से जब से 480 रेट निकली थी, हमने उस टाइम भी ये कहा था कि हम हड़ताल पे नहीं है, लेकिन हमें इस पे अवेलेबल नहीं है माल। लेकिन बीच में कुछ 1-2 ग्रुप आए, उन्होंने हड़ताल मतलब खुला सोशल मीडिया के तो हड़ताल की, हमने उसकी भी मुखालफत की। हमने उस टाइम भी बोला था नहीं, किसी हद तक कश्मीर को माल हमें लाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज के डेट में हमने न कोई माल बंद किया न कुछ किया। जिस दिन सरकार के साथ नेगोशिएशन हो गई, उसके बाद हमने 2 दिन के अंदर अंदर थ्रू मीडिया हमने सरकार को भी बोला था, लोगों को भी बोला था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर सप्लाई को बाहर कर लेंगे। लेकिन स्ट्रीम लाइन करने के लिए हमने कुछ टाइम मांगा था कि 10-12 दिन लग जाएंगे। लेकिन हमने मंडे से ही पूरी वादी में जितने भी हमारे दुकानदार है जो कि कोठीदारों से काम करते हैं, हमने बिल्कुल सप्लाई बहाल कर दिए। हाँ, सिर्फ उन लोगों ने काम बंद शुरू कर दिया जो चोरी छुपे लाते थे, चोरी छुपे बेचते थे। वो आज के डेट में भी चोरी छुपे लाते हैं, चोरी छुपे बेचते हैं। मेरे पास बिल्कुल एविडेंस है कि पिछले 4 दिन में तकरीबन 40 से 50 गाड़ियां कश्मीर दरामद हुई। क्या मैं उनका साइज से पूछ सकता हूँ जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो 50 गाड़ियां कहाँ गई, 40 गाड़ियां कहाँ गई? उसमें जितनी भी गाड़ियां कोठीदारों के नाम थी, वो सरकार के पास पूरा हमने रिपोर्ट दिया और सरकार को हमने वो पूरी डिटेल दी कि हमने किस एरिया में कितने दुकानदारों को, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस महल्ले में, किस जगह में हमने दे दिया। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन वो मैं समझ रहा हूं कि आज के डेट में न सरकार की तरफ से, न हमारी तरफ से, न किसी भी एजेंसी तरफ से किसी को भी माल दरामद करने की कोई पाबंदी नहीं है। हर एक आज के डेट में माल दरामद कर रहा है, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो। लेकिन सवाल यह बनता है कि अगर 40 से 50 गाड़ियां पिछले 4 दिन में दरामद हुई है, वो कहां गई? उनसे पूछो ना, वो कहां गई? जितने भी कोठीदारों के पास है, हमने पूरा रिकॉर्ड सरकार का उसको मुहैया कर दिया। और आज के डेट में आप जहां भी दुकानदार खुला देखेंगे, वो वही दुकानदार है जिनको कोठीदारों ने सप्लाई दिए, सरकारी रेट पे दिए, और हमने उनको अपने वोचर भी दे रखे हैं। वो रोजाना के बुनियाद पे हम CAPD को वो टोटल वोचर मतलब उनको हम वर्चुअल मोड में भेज दें कि किस एरिया में कौन सा कोठीदार है, उसने कितने लोगों को माल दिया, दुकानदार वाइज नाम लिखते हैं हम उसमें। वो सब गवर्नमेंट के पास है। ये सिर्फ इल्जाम तराशी है। ये कुछ लोग नहीं चाहते कि ये रेट कामयाब हो, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई सवटाच हो। हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है, व्हाट्सएप प्रूफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ कि भाई किसी भी सूरत में इस रेट को नाकाम बनाओ। ये जो सरकार के साथ मुफाहमत, इसको नाकाम बनाओ। कुछ लोग बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ से बाहर भी बैठे, जो चाहते हैं कि इस बिजनेस को इस इंडस्ट्री को इस तरीके से चलाया जाए कि बेइज्जती के आलम में हम लोग जाएंगे। लेकिन हमने अहद कर रखा है, हम मिलजुल के, सबके साथ मिलजुल के इस रेट को कायम करेंगे, जहां तक मुमकिन हो करेंगे। अगर कहीं भी हमें कोई दिक्कत हो, कुछ किसी टाइम हमें लगा कि नहीं अब इससे परेशानी है, हम वो अपनी परेशानी सरकार के पास लेके जाएंगे। सरकार को कहेंगे जनाब ये परेशानी इनको देख लीजिए, अगर ये जायज है दूर करो। लेकिन खामखा खुद परेशानी खड़ा करना ना हमारे सोच में, ना ऐसे होने देंगे। तो अगर आप बता रहे हैं कि कोई भी इंटरप्शन आपकी जो बहाली है, जो मीट की बहाली है, वो नहीं है, लेकिन कसाबों की डिमांड है कि आप जो है बहाली वो रोक रहे हैं, वो कहां तक सच है? अगर ये सच है तो कब तक आप जो कसाबों ने इल्जाम आयद किया है कि आपने सप्लाई जो है बंद करी है,
तो क्या वाकई में ये बंद है सप्लाई? नहीं, सप्लाई कोई बंद नहीं। मैंने आपको मतलब मैंने तो एग्जांपल दिया ना कि पिछले 4 दिन में 40 से 50 गाड़ियां बरामद हुई, तो सप्लाई कहाँ बंद है? उसमें जितना माल कोठीदारों के पास आया वो वहां रिकॉर्ड है, और उस मतलब हमने उसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट को दी रखी कि किस कोठीदार के पास कितना माल आया और उसने कहाँ पे बेचा है। लेकिन अगर वो 40 गाड़ियां 50 गाड़ी में 10 गाड़ियां कोठीदारों के पास आई है, अगर उसका रिकॉर्ड है, अगर वो 40-50 गाड़ियों में 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां कोठीदारों के पास है, कोठीदारों ने अपना रिकॉर्ड सबमिट किया है। मैं सवाल यही पूछना चाहता हूं बूचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से कि आप उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जो बाकी 30 गाड़ियां है, वो किन लोगों ने ली? वो तो दुकानदारों ने खुद मंगवाए, वो अपने दुकानें क्यों नहीं खोलते, वो घरों में क्यों बेचते? लेकिन आज के डेट में आप जो भी दुकानदार देखोगे 90% दुकानदार वो है जिनको कोठीदार सप्लाई देते हैं। तो कसाबों का इल्जाम ये भी है कि कलेजी को भी गोश्त के साथ शामिल किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए, ये मसला क्या है? देखिए, ये मसला ये है कि एक मतलब मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस ट्रेंड जो होती है ना, हर एक बिजनेस के साथ अपना अपना तरीकाकार होता है, अपना अपना तरीकाकार होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा एक सिस्टम होता है जिसको मतलब दूसरे लफ्जों में, अपने बिजनेस के लफ्जों में मोह बोलते हैं। हम इस तरीके से मतलब गोश्त नहीं देते हैं, हम मोह के हिसाब से देते हैं। लेकिन अब चूंकि सरकार ने रेट निकाले, इससे पहले भी सरकार रेट निकालती, जब भी रेट निकालते तो तब हम एक सेट की सूरत में देते हैं। ये सेट का मतलब क्या होता है? हम खालिश गोश्त देते, मतलब जो हमारा पूरा गोश्त होता है, पूरा नग होता है, उसको हम काट करके सफाई कर देते। उसमें क्या होता है, उसमें हम सेट अलग देते, मतलब जो दुकानदार नहीं बेच रहा, उसमें एक सिरा होती है, पाया होता है, मतलब उसमें मेशा होता है, उसमें फेफड़ा होता है, उसमें पेटी होती है, उसमें तो मतलब ऐसे 5-6 चीजों इसकी हम रेट बनाते थे कि भैया देखो, सिरा हम 150 रुपए में बेचते, हम कसाई को बोलते भाई चलो हम आपको 130 में दे देंगे। मेशा वो 70 रुपए में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा, हम बोलते चलो भाई इसका 60 रुपए दीजिएगा। फेफड़ा वो 50 रुपए में बेचता, हम उसका 40 रुपए जोड़ते हैं। इसी तरह मतलब पेटी का मतलब उनको 100 रुपए जोड़ते हैं, 150 रुपए जोड़ते हैं, या उजीरी का हम 50 रुपए जोड़ते हैं। यही जब बन के हमने 400 रुपए बनाए। आज के डेट में इसको सबरडाइज करने के लिए ये इसमें कलेजी में डाल रही है। उसकी उनका भी रीजन है, क्योंकि जो फैक्ट फाइंड कमेटी थी उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सेट में कलेजी लिखा था। लेकिन अगर उसमें कलेजी लिखेंगे तो फिर उसकी रेट बनेगी उसी हिसाब से सेट में। सरकार ने आज 490 रुपए इनको उजड़ी की रेट दे दी। ये जो उजड़ी मुझसे 150 रुपए में लेते हैं, फिर ये 490 में बेच रहे हैं उसको गोश्त के साथ। फिर क्या मैं ये सवाल इनसे करूं कि सरकार ने आपको, क्योंकि फैक्ट फाइंड कमेटी ने जो रेट दिए ना, उन्होंने उजड़ी के बगैर दे दिए, सरकार ने उजड़ी वाली रेट भी निकाली है। फिर सवाल बनता है, अगर उजड़ी की रेट आपको निकली है, आप 100 ग्राम उजड़ी मतलब बिदारते हो 1 किलो गोश्त में, तो उसे ये मुराद है कि आप 490 में उजड़ी भी बेच रहे हो, जबकि आप उजड़ी पेटी मुझसे 150 रुपए में ले रहे हो। फिर यह सवाल मैं उठाऊंगा, भाई फिर मैं भी 490 के हिसाब से उजड़ी दे दूंगा। ये हमारी अपनी बिजनेस मामला है, इसको ये कंफ्यूजन करने की कोशिश है कि ताकि इसको सपाटा हो जाए। कलेजी वलेजी का मामला नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि भाई कलेजी इसको अलग कर दे, तो फिर सरकार को कलेजी, फेफड़ा, उजड़ी, पेटी, फिर सरकार सामने आए, सरकार इसके लिए रेट निकाले उजड़ी का, फिर हम उसको तोल के दे देंगे उसी हिसाब से। मेरा साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर कोटेदार जो कसाब लोग हैं वो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं आप पर कि हमें बाउंड रखा जाता है, हम क्यों नहीं खुद माल ला सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज के डेट में अगर आप देख लेंगे तो मतलब 80% से लेकर 90% दुकानदार खुद ही गोश्त दरामद करते हैं, खुद ही लाइफस्टाइल दरामद करते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। 2013 से लेकर आज तक कोई लाइसेंस रिन्यू नहीं हुई है, और न सरकार ने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। सरकार की क्या मामला है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ना हमने कभी सरकार को बोला कि भाई हमें लाइसेंस दे दो, इसको कंट्रोल कर दो। सरकार के पास कानून है, सरकार चाहे तो लागू करे, सरकार चाहे तो नहीं लागू करे, किसी को कोई पाबंदी नहीं। जो लोग माल ला रहे हैं वो आज के डेट में भी ला रहे हैं, किसी को किसी ने नहीं रोका है, सिवाय 1-2 दिन पहले सरकार ने कुछ सख्तियां की थी। उसकी वजह यह थी कि लोग घरों में माल भेज रहे थे। अगर सब लोग खुद ला रहे हैं, सरकार को लगा कि इससे फायदा है तो लाने दो। अगर सरकार को लग रहा नहीं इससे फायदा नहीं है तो वो सरकार जाने। हमने कब बोला सरकार को रोको? हम बोलते हैं सरकार को कि जनाब आप रेट अगर मुकर्रर करोगे तो रेट मुकर्रर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाओ। अगर मैकेनिज्म बनेगा, एक मतलब जिम्मेदारी बनाओ, जिम्मेदारी बनेगी। जब सब लोग माल लाएंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी कहाँ बनती है ना? फिर सरकार मुझसे होलसेल की रेट क्यों लेती है? अगर एक सिस्टम है, होलसेलर अलग होगा, रिटेलर अलग होगा। जब होलसेलर ही रिटेलर बनेगा तो फिर क्या मामला है? फिर जब रिटेलर ही होलसेलर बनेगा फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर बूचर एसोसिएशन बोलते हैं कि दुकानदार खुद माल लाए तो भाई लाए, हमने कब रोका है? फिर वो हमसे क्यों मांगते कि हमें सरकारी रेट पे दे दो? फिर हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती। शुक्रिया।